नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना कंट्रोल में नहीं, 29 अप्रैल के बाद झारखंड में फिर बढ़ेगा लॉकडाउन। कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार में कोई कमी ना होती देख झारखंड में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जाएगी। सत्ता शीर्ष पर बनी सहमति के अनुसार महामारी के प्रकोप को देखते हुए अभी लॉकडाउन को जारी रखना ही राज्य के लोग के हित में है। वहीं आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 29 अप्रैल के बाद राज्य में लॉकडाउन की अवधि 7 से 10 दिन तक बढ़ाई जाएगी। इसकी अधिसूचना 28 अप्रैल यानी कल तक जारी की जाएगी। उल्लेखनीय है कि 20 अप्रैल को आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक पूरे राज्य में लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। इसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया गया था। इसके तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़ सख्ती बरती गई थी। राज्य सरकार के इस निर्णय के पीछे उद्देश्य यह था कि राज्य में एक सप्ताह का लॉकडाउन लगाने से कोरोना की चेन टूटेगी, संक्रमितों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि पर रोक लगाई जा सकेगी। लेकिन संक्रमितों की अभी जो आंकड़े मिल रहे हैं वो चिंता बढ़ाने वाले हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना पिछले 24 घंटे में राज्य में मिले 5,541 नए कोरोना संक्रमित, 124 लोगों ने गंवाई जान। झारखंड में 5,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में 5,541 नए मरीज मिले हैं। सबसे अधिक 1,686 कोरोना पॉजिटिव रांची से मिले हैं। वही राहत की बात यह है कि राज्य में 4,018 संक्रमित ठीक होकर घर लौट गए हैं। राज्य भर में 124 लोगों की मौत हो गई है। सबसे अधिक 52 नई मौतें रांची से हुई है। नए संक्रमितों की बात करें तो रांची से 1,686, बोकारो में 313, चतरा में 52, देवघर से 183, धनबाद से 88, दुमका से 126, पूर्व सिंहभूम से 604, गिरिडीह से 229, गोड्डा से 111, गुमला से 167, हजारीबाग से 400, जामताड़ा से 54, कोडरमा से 266, लातेहार से 137, लोहरदगा से 90, पाकुड़ से 14, पलामू से 315, रामगढ़ से 221, साहिबगंज से 42, सरायकेला से 55, सिमडेगा से 112 और पश्चिम सिंहभूम से 167 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में घूमेगी कोविड केयर वैन। हर प्रखंड में कोविड की बेसिक दवा के साथ वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन और सामानों की करेगा होम डिलीवरी। रांची में तेजी से पांव पसारते कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन की ओर से रोज नए पहल किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि लोग कम से कम घर से निकले और जरूरत के सभी सामान लोगों को उनके डोर स्टेप तक पहुंचाई जाए। इसी कड़ी में मंगलवार को जिला प्रशासन की तरफ से कोविड केयर वैन को हरी झंडी दिखाई गई है और सीएससी कोविड केयर वैन को रांची के डीसी छवि रंजन ने विभिन्न प्रखंडों के लिए रवाना किया है। इसके माध्यम से लोगों को कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध होगी। इसमें मुख्य रूप से बेसिक कोविड केयर मेडिकल किट, कोविड वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन और टेलीमेडिसिन, डिजिटल पे द्वारा पैसे की निकासी, सीएससी ग्रामीण ई स्टोर द्वारा आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी कराई जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिन दहाड़े जामताड़ा में वारदात। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के सीएसपी संचालक से 1 लाख रुपए की छिनताई, बदमाशों ने की दौरान फायरिंग। पबिया स्थित झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के सीएसपी संचालक कलीम अंसारी से मंगलवार को बदमाशों ने 1 लाख रुपए छीन लिया। सीएसपी संचालक के अनुसार बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है और 2 राउंड फायरिंग भी की है। घटना की सूचना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आसपास मौजूद दुकानों के सीसीटीवी कैमरेज को खंगाल रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना इन्फेक्ट मिनी लॉकडाउन में मांग घटी तो 4 दिनों में हरी सब्जी के दाम 5 से 10 रुपए प्रति किलो घटाए। आलू के भाव 2 रुपए चढ़े। मिनी लॉकडाउन के कारण रांची से दूसरे राज्यों में हरी सब्जी नहीं जा पा रही है। स्थानीय बाजार में भी मांग घटने से इसकी कीमत में भारी गिरावट आई है। पिछले 4 दिनों के अंदर हर सब्जी के भाव में 5 से 10 रुपए प्रति किलो की गिरावट आई है। थोक सब्जी कारोबारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि लॉकडाउन के कारण अभी शहर के ज्यादातर होटल बंद है और लोग अपने घरों से कम निकल रहे हैं, जिससे मांग कम हो गई है। वही सब्जी उत्पादक क्षेत्र मसलन इटकी, बोड़िया, पिठोरिया और बरबे आदि से उड़ीसा, बंगाल आदि राज्यों में सब्जियां नहीं के बराबर जा रही है। इस कारण सब्जियों के दाम में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो संक्रमित मरीजों का इलाज। धनबाद सदर अस्पताल में 60 आईसीयू बेड पर 28 अप्रैल से भर्ती किए जाएंगे संक्रमित। सदर अस्पताल में 28 अप्रैल से संक्रमित मरीजों का इलाज शुरू किया जाएगा। सदर अस्पताल के नोडल अफसर डॉक्टर राजकुमार ने बताया है कि अस्पताल में आईसीयू बेड को चालू करने के लिए दिन रात काम किया जा रहा है। 60 आईसीयू बेड तक ऑक्सीजन पाइपलाइन पहुंचाने का काम किया जा चुका है। वहीं 40 सामान्य बेड की तैयारी हो चुकी है। संक्रमितों की बढ़ती संख्या और अधिकतर मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ने की स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल में संक्रमितों के लिए 60 बेड का आईसीयू और 40 जनरल बेड की व्यवस्था की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार की अपील, घरों में भी मास्क पहनना शुरू करें लोग।
देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। इसी बीच केंद्र सरकार ने लोगों की शंकाओं को दूर करने का प्रयास करते हुए कहा है कि आवश्यक अफरा तफरी से लाभ के बजाय नुकसान हो रहा है। टीकाकरण और कोविड से बचाव के लिए उपयुक्त व्यवहार अपनाने पर जोर देते हुए सरकार ने सलाह दी है कि यह ऐसा समय है कि लोग को घर के भीतर भी मास्क पहनना चाहिए। साथ ही मेहमानों को अपने घरों में आमंत्रित करने से अभी बचना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो IIT स्टूडेंट को 30 अप्रैल तक हॉस्टल खाली करने का निर्देश। स्टूडेंट 30 अप्रैल तक या उससे पहले अपने अपने हॉस्टल खाली कर दें। IIT और ISM धनबाद ने 30 अप्रैल तक सभी स्टूडेंट को हॉस्टल खाली करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में डीन डॉक्टर SK सिंह ने स्टूडेंट के नाम नोटिस जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए धनबाद के साथ साथ निकट के रांची आदि जिलों में पर्याप्त मेडिकल सुविधा नहीं है। ऐसे में स्टूडेंट 30 अप्रैल तक या उससे पहले अपने अपने हॉस्टल खाली कर दे। जो स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव है और हॉस्टल में आइसोलेशन में है, उन्हें पूरी तरह से ठीक होने के बाद साथ ही उन्हें भी हॉस्टल खाली करना होगा। कैंपस के बाहर रहने वाले स्टूडेंट को फिलहाल संस्थान परिसर में प्रवेश की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 14 दिनों के लिए लगे पूर्ण लॉकडाउन। झामुमो रांची जिला समिति की वर्चुअल बैठक जिला अध्यक्ष मुसातक आलम की अध्यक्षता में हुई। बैठक में शामिल सभी पदाधिकारियों ने एक मत में कहा कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर 14 दिनों के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग की जाएगी। वक्ताओं ने कहा है कि रांची जिला समिति मुख्यमंत्री से यह मांग करती है कि पूरे राज्य में जनमानस के जान व माल की रक्षा के लिए 14 दिन का पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस साल भी गरीबों को भोजन देगी सरकार। DC को तैयारी का निर्देश। गत वर्ष लागू किए गए लॉकडाउन की तर्ज पर वर्तमान परिस्थितियों में भी राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों असहायों और जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराएगी। राज्य भर में बंद किए गए अतिरिक्त दाल भात केंद्रों को फिर से खोला जाएगा। खाद्य आपूर्ति विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्तों को इससे संबंधित निर्देश दिए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मृतकों को 10 लाख दे झारखंड सरकार। भाकपा माले के प्रदेश सचिव जनार्दन प्रसाद और विधायक विनोद सिंह ने चमोली हादसे में मारे गए लोगों को 10 लाख मुआवजा देने की मांग की है। दोनों नेताओं ने कहा कि वहां झारखंड के 10 मजदूरों की मौत हो गई है और 7 मजदूर घायल हैं और 8 अभी भी लापता हैं। BRO लापता मजदूरों को पता लगाने के लिए युद्ध स्तर पर काम करे। घायल मजदूरों को समुचित इलाज कराने की गारंटी की जाए। BRO मजदूरों को सेना के जवान की तर्ज पर मुआवजा दे। दोनों नेताओं ने पलायन की पीड़ा झेल रहे झारखंड में सरकार से यह नीतिगत फैसला लेने की मांग की है कि दूसरे जगह काम पर गए मजदूरों की मृत्यु होने पर 10 लाख मुआवजा और मृतक के आश्रितों को नौकरी प्रदान करेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 4 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू। पेरेंट्स की डांट और पिटाई से तंग 2 बहनें समेत 4 लड़कियां पलामू से पैदल ही निकल पड़ी दिल्ली जाने के लिए। CWC को सौंपा गया। माँ बाप की डांट और पिटाई से तंग आकर 4 नाबालिग लड़कियों ने घर छोड़ दिया। चारों ने पैदल ही दिल्ली जाने का प्लान बनाया, लेकिन एक पुलिसकर्मी की तत्परता के कारण मेदिनीनगर में ही उन्हें रोक लिया गया। चारों लड़कियों में 2 बहनें हैं और 2 बाकी पड़ोस की रहने वाली है। इन्हें CWC को सौंप दिया गया है। यहाँ उनकी काउंसलिंग की जाएगी। सभी लड़कियां लातेहार जिला के बरवाडी की रहने वाली है और लड़कियों की उम्र 12 से 14 वर्ष के बीच है। घर में पिटाई के बाद गुस्सा होकर सभी नाबालिग सोमवार की दोपहर अपने घर से दिल्ली जाने के लिए बैग में कपड़ा लेकर निकल आई और बरवाडी से मेदिनीनगर एक ऑटो से आई और देर शाम पुलिस लाइन रोड में बैग के साथ पैदल चल रही 4 लड़कियों पर एक पुलिसकर्मी की नजर पड़ी और सुनसान रोड पर किसी अभिभावक के बगैर लड़कियों को देखकर पुलिस वाले ने इनसे पूछताछ की। तब पता चला कि सभी घर से भागी हुई हैं। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।